रेनू, तुम्हें इस तरह जल्दबाजी में नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। फिर ठंडे दिमाग से बैठकर बात कर लेती वहां पर। अब कोई बातें नहीं होंगी, अब सिर्फ फैसला होगा आज और इसी वक्त। क्या? कैसा फैसला? या तो तुम अभी ये सब छोड़कर मेरे साथ चलोगे, या फिर तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओगे। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता रेनू। झूठ बोलते हो तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। तरक्की पाने के लिए तुम ऐसे नीच काम कर सकते हो, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे क्या क्या है मैंने? हाँ, क्या क्या है मैंने? चोरी की है, डाका डाला है। अरे बिजनेस के टूल मैंने तो नहीं बनाया ना रेनू। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रेनू? मैं तुम्हारा फैसला समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। रेनू, अरे ठीक है जाओ। अरे जाओ। रिश्वतखोर हूं मैं, 420 हूं, चोर हूं चोर, वहशी दरिंदा हूं, लोगों के सिर काटकर खून पी लेता हूं उनका। अरे जाओ, कभी मिलने नहीं आऊंगा तुमसे मैं अकेला इस शहर में आया था, अकेला जी लूंगा, मरूंगा नहीं मैं। नहीं समझती तो मत समझो। वो तुम्हें कभी नहीं समझेगी राम। कभी नहीं समझेगी वो। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना है। चलो, तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कैन आई हेल्प यू? जी हाँ, इनके लिए एक गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है? आइए आइए सर, आई नो जस्ट द कार। आइए जाओ। आइए आइए सर, आई नो जस्ट द कार। आइए आइए। वाह, इस गाड़ी को देखिए, क्या गाड़ी है। अंदर देखिए, स्टीरियो सिस्टम, बकेट सीट्स, एयर कंडीशनिंग, स्टीरियो। सर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ मिस्टर लवचंद। लवचंद? अरे हाँ, मुझे याद है। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर सर। लेकिन सर उस वक्त तो। लाइए चाबी। चाबी चाबी। बहुत दम है, बहुत दम है इन हरे हरे नोटों में, बहुत दम है। किसी भी इंसान को यह हरी पत्ती दिखाओ, या ऐसे कुत्ते केसरी का दुम हिलाते चला आएगा, यहां तक कि जमुरा बन जाएगा, मदारी के हर इशारे पर नाचता रहेगा। अबे जमुरे, हाँ उस्ताद, दिल को दिल्ली में बेचेगा उस्ताद, जमीन को जहन्नम में पार्सल करेगा उस्ताद, अपने दोस्तों को चूना लगाएगा, हाँ लगाएगा उस्ताद, अपनी प्रेमिका को दगा दे सकेगा तू? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है उस्ताद। देखा हर बात पे हाँ हाँ करता है। ग्रीन बॉम्बे क्लीन। आपका माल साहब। जिस तरह का सीमेंट मंगवाया था आ गया ना? हाँ साहब, सब आ गया। देखो ये ब्रिज किसी तरीके से गिरना चाहिए, ठीक है? क्या ये लो, थैंक यू। तुम चल। तुम ये लो, हाँ, और जब पैसे चाहिए मैं और देता हूँ, ये लो, हाँ, लेकिन आज रात को काम हो जाए। चल। मुबारक हो मल्होत्रा साहब, छपड़िया कंपनी का बनाया हुआ ब्रिज गिर गया, कोलैप्स। अरे हमें तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन राज माथुर मलबे के नीचे दब के मर जाएगा। अब देखते हैं इस राजू के बच्चे को, बहुत हवा में उड़ रहा था साला। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट। आज की शाम ईमानदारी के ईमानदारी। नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। नो एक्सक्यूजेस, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कैसे गिरा ये ब्रिज? अंकल, जहां तक मेरा ख्याल है सिर्फ एक ही हस्ती है जिसके पास इस सवाल का जवाब है, और वो है मिस्टर राज माथुर। मैं आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर मल्होत्रा? मिस्टर राज माथुर, शुरू से आखिर तक आप ही इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे, आप, और अब एक आप ही इस कंपनी के बदनामी के जिम्मेदार हैं, और इतने बड़े नुकसान के भी। एक्सक्यूज मी सर, ये सही है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज मैं था, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि लाल कृष्ण छाबिया का नाम अपने धंधे में सबसे ऊंचा है, और अगर किसी ने हमारी तरफ उंगली उठाने की जरूरत की है तो हमने उसका हाथ काट दिया।
ठीक है सर, अगर आप लोगों को लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जी नहीं, आप इस्तीफा नहीं देंगे। मल्होत्रा, कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करो जिसमें हम उन लोगों को यह बताएंगे कि ब्रिज गिरा नहीं, गिराया गया। इट वॉज सैबोटेज। और आप मिस्टर राज माथुर इस बात को कंफर्म करेंगे। सक्सेना? यस सर। पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर दोनों के स्टेटमेंट ले लो। तुम जानते हो कैसे करना। जी सर। छाबड़िया कंस्ट्रक्शन के नाम पे धब्बा लगे कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ, मेरा बेटा चंदू। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपका यह ब्रिज नकली सीमेंट और खराब मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से गिरा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। इट इज सबटाज। सैबोटेज मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बात है? ये उन आतंकवादियों का काम है जिनका मकसद है तोड़ फोड़ और देश की तबाही। लेकिन सर, ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट, आपने ये कैसे समझ लिया कि हम कह रहे हैं? हमारी पुलिस, सीबीआई, उनकी इंक्वायरी और पुल के मलबे के नीचे से मिली हुई आतंकवादियों की लाशें जिन पर पुलिस को शक है, इस बात का पूरा सबूत है कि ये पुल गिरा नहीं बल्कि गिराया गया है। लेकिन सर, हमें रिपोर्ट्स मिली है कि आपके लोगों ने... एक मिनट। आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर राज माथुर से पूछिए। मिस्टर माथुर, क्या आपका भी यही ख्याल है कि यह काम आतंकवादियों का है? छाबड़िया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस साइट की इंस्पेक्शन मैंने खुद की है और इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में जो माल इस्तेमाल हुआ है किसी भी तरह से गलत या सब स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये काम आतंकवादियों का है? जी हाँ। निकल। बात क्या है? जय, चल आराम से देख, चल। हुआ क्या है जय? चल, कहाँ जाता? चल छोड़ो जय, तुम देखना है ना तुझे? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल आतंकवादी देखना है ना? चल। बात क्या है जय? अरे बता। ये देख, ये कौन है? पंडित चाचा। नहीं, कौन है? बराबर देख। ये आतंकवादी है, पांडे चाचा नहीं। ये आतंकवादी है। पंडित, इसको भूख लगती थी, वो गया था काम करने तेरे पुल के वहां। पत्थर तोड़ने गया था। पत्थर तोड़ने नहीं, बम फोड़ने गया था। ये तेरी तरक्की की दुआ करता था, साला नाटक करता था। इधर आ, ये देख। ये कौन है? चंदू नहीं, आतंकवादी चंदू। ये देख, आतंकवादी चंदू का बाप दगड़ू मोची है। ये मोची की दुकान है ना, दिखावे के लिए ये बम बनाता था। अपने बच्चे को बम दिया, बोला जब पुल उड़ाया खुद दब गया। ये सलाई से नाचता था ना, राजू बन गया जेंटलमैन में। एक साला नाटक करता था। साला कमाल का जेंटलमैन है तू। तेरे को कैसा मालूम ये आतंकवादी? हमको कभी पता भी नहीं चला यार, आतंकवादी है। कमाल का है यार जेंटलमैन। ये काय को रोता है तू? रोता काय को है? ये साला आतंकवादी, तू उसका बाप है। काय को रोता है? रोने का काय? बच्चे को मारा है तो हत्यारा है। बस तू रोते जा रही है। देख साहब टाई बांध के टीवी पे बोला आतंकवादी है। टाई बांध के कोई झूठ बोलता है? चल नहीं लाओ उसको, चल लेके जाना है। अरे मैंने नहीं मारा इन लोगों को, नहीं मारा है, नहीं मारा मैं। तो फिर कौन मारा? तेरे लोगों ने मेरे लोगों की भूख को आतंकवाद बोला। तूने उनके हाँ में हाँ मिला दी। कल तू कुछ बोलेगा, तेरी हाँ में हाँ मिला देगा कोई। साले ऐसे ही तुम्हारी बिरादरी बढ़ते जाएगी। साले सड़े हुए लोग तुम साले। हाँ चल तेरे छूने से कुछ नहीं होगा। चल हट।
इन गरीबों की आह लगेगी, देख तेरे को गारंटी आप उनकी देख। कभी चैन से जी नहीं सकेगा तू। राम बोलो भाई राम। जीते जी मर जाएगा, कीड़े पड़ेंगे देख तेरे को। राम बोलो भाई राम। पांडे चाचा आतंकवादी, साला असली आतंकवादी तू, तेरे लोग तेरे होते इस धरती पर राज करे है पैसा। दुनिया का भगवान है पैसा, तू भगवान है कैसा। ए चल चल चल, उठा चल, उठा चल, 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 हट हट हट। राम बोलो, 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 भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। राम बोलो। सातवें आसमान को छूने की कोशिश करते करते मैं पाताल में पहुंच गया हूं भगवान। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। इस अंधेरे से निकलने की राह रोशन करो भगवान। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। रोशनी की किरण तुम्हारे अंदर से ही जागेगी राजू। राजू, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, कह दो जो सच है। देखो, पुरानी दोस्ती के कारण अपने आप को रोक नहीं सकी, सो कह दिया। माफ करना। रेनू, देखो मुझे नहीं राजू, मुझे छूना मत, मत छूना मुझे। अब डर लगता है मुझे तुमसे। इसे कहते हैं गहरी चाल। ब्रिज हमने तोड़ा, नाम लगा आतंकवादियों का, और अंजाम कौन भुगतेगा? राज माथुर। छाबड़े बहुत खार खाए बेटा उस पर। Way to go, Dad. Cheers, my son, cheers. तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? मैं तो पहले से ही जानता था, तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो, हैवान। दीपक, बाहर निकाल, हरामजादे, बाहर निकाल, निकल बाहर, निकलो बाहर। तुम अंदर कैसे आ गए? साले 2 टके के इंजीनियर। क्या करें? अरे मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। चन्नू का कातिल छोड़ डालूंगा तुम लोगों को। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दो, कह रहा हूँ छोड़ दे, छोड़। आओ। देख रामखोर, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राज, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि तू इस कागज पे लिखे कि वो ब्रिज तूने तुड़वाया है। नहीं राज, नहीं। चुप, लिख के पांडे चाचा और चंदू का कातिल मैं नहीं हूँ, उनका खूनी तू है। नहीं राज, तुझे मांगी वो तुझे देने के लिए तैयार हूँ राज। मैं लिख रहे समय नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। लिखते मल्होत्रा, वरना तुझे मार डालूंगा मैं।
नहीं राज, बोल नहीं, बोल तू लिखता है कि नहीं? नहीं राज, नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक के पुल तूने गिराया है, एक के चंदू और पांडे चाचा का कातिल तू है। तुम जो कहोगे वो मैं लिखने के लिए तैयार हूं। देखा ना छाबड़िया साहब, गौर से पढ़िए उसे, देखिए उसे, गौर से देखिए। अरे मैं तो पहले से आपको बताना चाह रहा था कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे भी उसने फंसा दिया, लेकिन आप छोड़िएगा मत उसे। हाँ, अच्छा वो असलियत सामने आ गई। जी। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप सर? जो मुझे करना चाहिए। लेकिन छाबड़िया साहब ये तो सबूत है। तुम क्या चाहते हो? इसे मैं अखबार में छुपा दूं? नहीं छाबड़िया साहब, तुम जानते हो ये कागज हमारी कंपनी के लिए डायनामाइट है, ये हमारी कंपनी को बर्बाद कर देगा। जहां तक मल्होत्रा का सवाल है उसे मैं बाद में देख लूंगा। आप सब लोग एक जैसे हैं, एक जैसे हैं आप सब लोग, घटिया और गिरे हुए। लेकिन अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी अदालत में सारी दुनिया के सामने ये बता दूंगा कि उन बेगुनाह गरीब लोगों के कातिल मल्होत्रा और राव है। तुम जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? सबसे पहले फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ेगा। हाँ जानता हूं, लेकिन अब मैं आप सबको साथ लेकर मरूंगा छाबड़िया साहब। Shut up! Get out from here! राज प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुम डैडी के खिलाफ हो गए तो वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। ये तुम क्या कह रही हो सपना? मैंने तो कभी तुम्हें इस नजर से देखा भी नहीं। मैं तो रेनू से प्यार करता हूं, लेकिन अब इस भूल भुलैया में फंसकर मैं अपना सब कुछ लुटा चुका हूं और मुझे अब अपने किए का प्रायश्चित करना है। सपना, ये तुम्हारी गाड़ी और बंगले की चाबी। तुम्हारे साथ जो खुशी के पल मैंने बिताए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर। छाबड़िया ब्रिज कोलैप्स ड्यू टू करप्शन, ब्रिज फेल ड्यू टू केयरलेसनेस। आज अदालत में राज माथुर का बयान, इट वाज़न्ट टेररिस्ट। हर पेपर में यही हेडलाइन है, 2 टके के इंजीनियर हमें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अदालत जा रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से, सब तुम्हारी वजह से। घबराइए नहीं, वो अदालत नहीं पहुंच पाएगा।